इस प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है? ये आपके चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बाद, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डिफाइन पढ़ लेंगे आप लोग क्या बोल रहे हैं। फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इज डिजिट इटसेल्फ, इट नेवर चेंजेस। सबसे पहले ये समझिए कि फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, फिर मैं डिफाइन का मतलब भी बताती हूँ। यहाँ पे फेस वैल्यू मतलब आप वर्ड को ही पढ़ के समझ सकते हैं कि फेस के बारे में बोल रहा है। अगर मैं एक एग्जांपल दे के समझाना चाहूँ आपको, फेस वैल्यू, फेस अगर मैं बोलूँ कि किसी भी इंसान का फेस कभी भी चेंज नहीं होता, अगर मैं बोलूँ कि क्या मेरा फेस कभी चेंज होगा, जैसा मेरा फेस है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो फेस कभी भी चेंज नहीं होता है। वैसा ही सेम आपका नंबर्स पे भी अप्लाई होगा। अगर किसी नंबर में मैं किसी डिजिट का फेस वैल्यू आपको निकालने बोलती हूँ तो वो डिजिट कभी भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रही हूँ आपको, जैसे एक नंबर है मेरा 436। अब इस 436 में अगर मैं बोलूँ कि 4 का फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, तो मैंने जैसे कि बताया कि किसी का फेस कभी भी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे 4 का भी फेस चेंज नहीं होगा। फेस वैल्यू ऑफ 4 हमेशा 4 ही रहेगा, ठीक है। और अगर मैं आपको पूछती हूँ 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 3 का फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा, 3 का भी चेहरा कभी चेंज नहीं होगा, फेस कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए याद रखेंगे कि फेस वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है। तो डिफाइन में क्या बोल रहा है, फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इज डिजिट इटसेल्फ। किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू उसका डिजिट ही होगा, वो कभी भी, इट नेवर चेंजेस मतलब ये कभी भी चेंज नहीं होगा। नाउ कम टू प्लेस वैल्यू। व्हाट इज प्लेस वैल्यू? पहले डिफाइन पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस और पोजिशन इन द नंबर। इसमें डिफाइन में ये बोल रहा है कि अगर मुझे किसी भी नंबर में जो डिजिट्स होते हैं उनका प्लेस वैल्यू निकालना है, तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो डिजिट कौन कौन से प्लेस में है। अगर मुझे डिजिट की प्लेसेस पता होंगे तो मैं किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकाल सकती हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, मेरा 549 एक नंबर है, ठीक है। और मैं सबसे पहले क्या करूँगी, सारे डिजिट्स को उसके प्लेस कौन कौन से हैं वो बता दूँगी। तो मैं 9 को बता रही हूँ कि बेटा आपका जो प्लेस है वो क्या है, 1 प्लेस है। 4 आपका जो प्लेस है वो आप कौन से प्लेस में, आप 10 प्लेस में है। 5 आप कौन से प्लेस में, आप 100 प्लेस में। मतलब कि सारे नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से हर एक पोजीशन होता है एक नंबर का। तो जो लास्ट वाला नंबर होता है वो हमारा 1 प्लेस में होता है, जो हमारा उसके पहले वाला जो नंबर होता है वो 10 प्लेस में होता है, और उसके पहले वाला जो नंबर होता है वो हमारा 100 प्लेस में होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग को नंबर्स में डिजिट्स के प्लेस पता होने चाहिए। तो प्लेस मैंने मेंशन कर लिया है, ये 1 प्लेस में, ये 10 प्लेस में, ये 100 प्लेस में। अब अगर मैं आपको पूछूं कि 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे बेटा प्लेस वैल्यू लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़, कौन से प्लेस में है 9 हमारा, 9 वंस प्लेस में है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे 9 इंटू 1, जो जिस प्लेस में रहेगा उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 9 वंस है तो 9 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 9 लिखना आप लोग कॉपी में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 5 का पूछूं कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 5 का, तो प्लेस वैल्यू, यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखना, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़, कौन से प्लेस में, 1 10 100। 5 कौन से प्लेस में, 100 प्लेस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 500। 5 कौन से प्लेस में, 100 प्लेस में, तो मैं 5 को क्या करूँगी, 100 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई की तो मेरा जो आंसर आता है वो होगा 500, ठीक है। ये हो गया हम लोग का प्लेस वैल्यू। अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग मुझसे पूछेंगे। आप इसमें ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, देखिए अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है तो इसमें दिया हुआ है, जैसे मेरे को 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो मैं सबसे पहले चेक करूँगी 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट है काउंट करो, 1 2। तो आप क्या करना, 5 के पीछे 2 0 लगा लेना। तो आप ऐसे भी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूँ 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 के पीछे कितना है, एक डिजिट है, तो आप 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 के पीछे 1 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 40। मतलब 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 होगा, ठीक है।